जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की ऑस्ट्रेलियन मीडिया, हम आपको पता है कि इसका नाम हमने रंडी रोना मीडिया रखा हुआ है। बड़ी बातें कर रहे थे जो है वो मैच शुरू होने से पहले कि जी इंडिया को हम ये पर्थ वाला टेस्ट मैच हरा देंगे वन साइडेड, क्योंकि इंडिया का तो शुभमन गिल भी इंजर्ड है, इंडिया का रोहित शर्मा नहीं है, मोहम्मद शामी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, टमकाना नहीं है। उसी इंडिया ने पकड़ के इनको बजा दिया। इनका वो मीडिया, इनका वो फॉक्स क्रिकेट, मेरे पास एक फॉक्स क्रिकेट की वीडियो आई है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड की थी, और वो और आज की ये घंटे के उसमें टीम इंडिया को ट्रोल कर रहे थे जो है वो 150 ऑल आउट पे, और अब टीम इंडिया के उठा रहे हैं, अब उनके गुन गा रहे हैं। ये घंटे का फॉक्स क्रिकेट है। इन्होंने टीम इंडिया को मैच इस पर्थ टेस्ट से पहले अगर किसी ने टीम इंडिया को सबसे ज्यादा ट्रोल किया तो वो ये फॉक्स क्रिकेट वालों ने किया है। बहुत ही आउट क्लास विक्ट्री भारत को हासिल हुई है पर्थ के अंदर। भाई साहब, एक विक्ट्री होती है, एक होती है महा विक्ट्री। ये महा विक्ट्री की सेंस के अंदर आती है क्योंकि यार 295 रन के मार्जिन से जीतना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, वो भी उस टीम के अगेंस्ट जो कि बड़ी खतरनाक है। और मैं क्यों बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप रियलिटी देखोगे, भारत की टीम अपने 5 मेन खिलाड़ियों के बगैर थी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जडेजा, अश्विन, सरफराज खान और साथ ही साथ आप समझ लें मोहम्मद शामी, बल्कि 6 अपने मेन खिलाड़ियों के बगैर टेस्ट मैच खेल रही थी। 6 मेन खिलाड़ियों के बगैर। तो उसके बावजूद अगर भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देती है तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि उनके तो मेन खिलाड़ी खेल ही नहीं रहे थे। ओ माय गॉड, इंडिया की तारीखी किस्म की जीत। ऑस्ट्रेलिया में किसने सोचा था पहला टेस्ट मैच, वो भी पर्थ के मैदान पे। ऑस्ट्रेलिया की इतनी तगड़ी साइड, इतने जबरदस्त किस्म के बॉलर, स्मिथ, लबुशेन जैसे बैट्समैन, और उसको इंडिया इस तरह से रटल करेगा। चौथे दिन इनकी उस तरह से तबाही मचाएगा, किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं प्रेडिक्शन की थी। जिस तरह की इंडिया ने जितनी बड़ी जीत हासिल की है, भाई इंडिया ने तो रेड बॉल क्रिकेट को भी मजाक बना के रख दिया। भाई आप घर में ऑस्ट्रेलिया के जाके इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हो, माय गॉड, अनबिलीवेबल विक्ट्री यार। जिस तरह से आज बॉलिंग की है बुमराह ने, सिराज ने, सुंदर ने, और जिस तरह से इंडिया ने इस टेस्ट मैच को लेके चले हैं, जैसी जायसवाल ने बैटिंग की है, जैसा कैरेक्टर शो किया है, जायसवाल उसको लंबा लेके गए, सेंचुरी बनाई है। वो सेंचुरी है जो सदियों याद रखी जाएगी। उनके अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सेंचुरी के बाद वो आगे जितनी भी क्रिकेट खेलेंगे आसान लगेगी उन्हें। उसकी वजह है बिकॉज ये बॉलिंग अटैक बेस्ट बॉलिंग अटैक है दुनिया का। बहुत हाइप है इस बॉलिंग अटैक की, वो किसी वजह से है। ये आपको इतना इजी से रन्स करने नहीं देते हैं, मेकिंग है। और जितनी उनकी तारीफ की जाए वो थोड़ी सी कम रह जाएगी इस इनिंग की। हम विश करते हैं, विश हिम ऑल द बेस्ट। और आगे आने वाली सीरीज में भी उनका बल्ला चलना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर बुमराह, देखिए जब सारी चीज कैंगरू गिर गए, मर गए, लुटपुट, कैच छोड़ रहे हैं, कलाबाजियां लग रही हैं, लाल चेहरा उनके नजर आ रहा है, कंधे गिरे हुए, कॉलर नीचे, बटन खुले हुए, ये चीजें हमें बड़े अरसे के बाद देखने को मिली हैं। और उसके बाद जब इस पोजीशन में हमने आपको कहा था कि मैच चौथे दिन जाएगा और भारत कल ज्यादा से ज्यादा खेलने की कोशिश करेगा। ये वो प्लेयर है जिसने आज जायसवाल जैसे प्लेयर्स को सुपरस्टार बनाया। कभी सोचता होगा कि मैं विराट कोहली से मिलूंगा, देख पाऊंगा? आज उसके साथ खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट। ये है इंस्पिरेशन यंगस्टर्स की, और ऐसे खेलना चाहिए, और ऐसी मेहनत के साथ, ऐसी अप्रोच के साथ प्लेयर बनते हैं और सुपरस्टार बनते हैं। जो आज विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, जो उसने अपनी फॉर्म वापस लेके आया, एक्सीलेंट 100। और आज स्टार्टिंग में देखें कि वो जल्दी नहीं कर रहा था, टाइम ले रहा था, वेट कर रहा था, और जो उसने शॉट्स खेले हैं, जो ड्राइव मारे हैं, ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, देखने वाले हैं। और ऐसी कंडीशन में ऐसे प्लेयर खेलते हैं जो मेंटली स्ट्रांग हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात बताऊं, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो उनके फैंस के लिए, जो बाबर के फैंस या फिर वो फैंस जो कि रेडी होकर बैठे थे कि भाई आज हम क्रिटिसाइज करेंगे विराट कोहली को। विराट कोहली ने बैट की ग्रिप उतार कर कहां गए? ग्रिप, ये देखो, ये ग्रिप जो है विराट कोहली ने उन फैंस के अंदर दी है, उसके बाद ये हाल हो गया ग्रिप्स का। ये विराट कोहली ने अपने जो हेटर्स हैं उनके अंदर दी है।
ये क्या है विराट कोहली? अगर आज विराट कोहली डिक्लेयर नहीं करता, अगर आज यहां पर इंडियन टीम डिक्लेयर नहीं करती, विराट कोहली आपको इसी सेशन के अंदर डबल 100 करके दे देता। आज जिस स्पीड से वो खेल रहा था, जितना एटीट्यूड विराट का था, वो डिजर्व करता था डबल 100। मैं तो थोड़ा सा नाराज हूं बुमराह भाई से कि भाई इतनी जल्दी क्यों डिक्लेयर किया आपने, अभी आपको डिक्लेयर नहीं करना था। आगे 2 दिन बचे हुए हैं, विराट कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी की एक और 100 होनी चाहिए थी। और नीतीश कुमार रेड्डी के लिए भी तालियां कि यार क्या अग्रेसिव खिलाड़ी है, क्या शानदार खिलाड़ी है। हालांकि पूरे मैच का सारा मजा जो है वो विराट कोहली ले गए। वहां पर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है। और मुझे इसलिए भी है कि मैंने पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टूर कवर किया था, हमारे पास कोई मेन स्ट्रीम बॉलर नहीं था। इवन के लास्ट टेस्ट मैच में तो हमने एक शाहीन अफरीदी थे, उनको भी बिठाया था। हमारे पास खुरम शहजाद थे, मीर हमजा थे, इनके साथ ही हमने, और आमिर जमाल थे, इनके साथ ही हमने कहानी बदल के रखी थी। हम हारे जरूर थे वहां पे, मगर हम ऑस्ट्रेलिया से इस तरह से मार नहीं खाई थी। बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना, कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है। और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे, 19 रन के ऊपर 3 आउट किए थे, जहां पर 14 पे 1 हुआ था, 19 पे 2। फिर स्मिथ को मुझे लगता है कि वो शायद टर्निंग पॉइंट था कि पहली बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू करना। दोस्तों, इंडिया के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में वो हाल है जो पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में तकरीबन कुछ मंथ पहले होता था हारने के बाद। हमने ये सोचा कि शायद सिर्फ पाकिस्तान की टीम में ही लड़ाई होती है हारने के बाद, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ही लड़ाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बड़ी टीम, उसके ड्रेसिंग रूम में लड़ाई चल रही है। अब ये बात रिवील की है ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंड है एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने, कि इस टीम के अंदर रिफ्ट है भाई। अब क्यों उन्होंने ये बात किया वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ में ऑस्ट्रेलियन मीडिया, उनके साबिक खिलाड़ी, जो ये सीरीज शुरू होने से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, हम व्हाइट वॉश करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपने प्लेयरों को बैक करा। हालांकि हेजलवुड ने बिल्कुल अपोजिट बोला, जैसा हमने आपको सुबह बताया था। अब तो ये समझते ही है, डेनिस लिली की मिसाल दी जाती है। आज नीतीश की बॉलिंग, जब नीतीश रेड्डी बॉलिंग कर रहा था तो डेनिस लिली का एक्शन, उसका एक्शन कंपेयर कर रहे थे, बहुत फर्क है। तो अब तो ऑस्ट्रेलियन भी अपने प्लेयरों को उड़ा रहे हैं कि ये क्या हो गया, स्पेशली लबोशेन को बहुत ज़्यादा। लेकिन अच्छी चीज़ है, कैप्टन ने उसको बैक करा। अब मेरा सवाल ये है, क्या रोहित शर्मा अगला टेस्ट मैच खेलेंगे? अगर खेलेंगे तो फिर कौन से नंबर पे खेलेंगे? कुछ लोग सोचेंगे शायद यार नीचे तो नहीं खेलेंगे, जाहिर सी बात ओपनर ही खेलेंगे। अगर वो ओपनर खेलते हैं तो क्या के राहुल फिर तीसरे नंबर पे आएंगे? क्योंकि के राहुल को नीचे भेजने का, तो 5वें 6ठे पे भेजने का तो कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशन जहां बॉल स्विंग सीम होता है, वहां पे अगर ऊपर के 2-3 प्लेयर, मतलब तीसरा या चौथे नंबर तक आपके प्लेयर अगर सरवाइव करते हैं, या स्पेशली ओपनर सरवाइव कर जाते हैं नया बॉल, तो फिर नीचे वालों के लिए कुछ आसानी हो जाती है। तो अगर इस चीज को देखें तो के राहुल तो बड़ा जबरदस्त खेला आज। तो ड्रॉप होने के चांसेस किसके बनते हैं? पार्टिकल के बनते और जोरेल के बनते। इन दोनों में से कोई एक जो है वो ड्रॉप होगा। फिर अगर रोहित शर्मा ओपन करते हैं या रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे आते हैं। इतने मेन खिलाड़ी की बगैर कोई टीम खेल रही हो ना, वो 295 रन के मार्जिन से हारती है। पाकिस्तान अपने शाहीन नसीम के बगैर अगले 2 टेस्ट मैचेस खेला था, कितने बड़े बड़े मार्जिन से पाकिस्तान हार रहा था। कहने का मकसद यह है कि इंडिया ने अपने 5 मेन खिलाड़ियों के बगैर खेला और आउटस्टैंडिंग विक्ट्री हासिल की। और अब तो जब वो आ जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। जैसा केएल राहुल ने कैरेक्टर शो किया है, जैसा किंग विराट कोहली का अराइवल हुआ है, उसने अपनी अनाउंसमेंट की है, और वो जिस तरह के इमोशंस थे 100 के बाद, ओ माय गॉड, क्या कुछ नहीं था इस टेस्ट मैच में। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की रोने वाली शक्लें थी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर क्लूलेस हुए पड़े थे, जिस तरह की इंडिया डोमिनेंस शो कर रहा था, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया रो रहा है भाई, रो रहा है। उनको पिचों पे रोना आ रहा है, उनको अपने प्लेयरों की परफॉर्मेंस पे रोना
आ रहा है। और इंडिया का जिस तरह से वो हैरान है कि भाई इतना तो हमने भी नहीं सोचा था। ठीक है, हम अपने अखबारों में विराट कोहली की प्रमोशन कर रहे थे कि जी किंग आया है, इंडिया आ रहा है, इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इतना तो हमने भी नहीं इमेजिन किया था कि भाई इंडिया हमारे साथ ये सलूक कर देगा। और 295 रन की जीत, मतलब कि टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में अनबिलीवेबल भाई, जिस तरह से इंडिया ने ये टेस्ट मैच खेला और ये तारीखी जीत हासिल की। एडम गिलक्रिस्ट मेरे घंटे के बाहर आना, डेविड वार्नर अनसोल्ड गया तू आईपीएल में, घंटे के आ बाहर बताना हमको। तूने बड़ा ट्रोल किया ना इंडियन टीम को कि इंडिया की बैटिंग अनएक्सपीरियंस है, बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, तेरे छनकने पे चढ़ गया तू मेरे छनकने पे आना चढ़ डेविड वार्नर। तू भाई बातें कर रहा था बड़ी, और तुझे आईपीएल में किसने इस बार खरीदा नहीं है, तेरा पुष्पा डाल दिया तेरे अंदर, सही है। देखिए आप सबको पता है कि ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया जब इंडियन प्लेयर्स ने रन्स किए, ये सब कह रहे थे कि जी वो फ्लैट ट्रैक पे रन्स हुए हैं, वो जी जसवाल फ्लैट ट्रैक पे रन्स कर रहा है, और दूसरा वो हैजलवुड नहीं, वो लंबू, वो तपा है अपनी टीम पे, अपनी टीम के प्लेयर्स पे तपा है, अपनी टीम के। ये किस बॉलर से आप लोग आउट होते रहे हो, अर्शित राणा की बात करो, मैं बताता हूँ इस घंटे हैजलवुड को भी जरा मैं। देखें इस ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने सबसे पहले वो बात की कि जी वो आप जसवाल और कोहली शोली ये जो है वो फ्लैट ट्रैक पे रन करते रहे। फिर हमने कल आपको ये भी बोला था कि एंड में जब ऑस्ट्रेलिया थक गया होगा, कैंगरू गिरते फिर रहे होंगे, घुटनों पे आ गए होंगे, तब एंड में जो है ना आप भारत उन्हें कहेगा कि आए जी अब बारी लें, इस घुटनों पे जो है ना बारी लें, जब आपके टांगों में जान नहीं है अब आके आप बारी लें। और वही हुआ, थोड़े से ओवर खेलने थे और उसमें 3 खिलाड़ी फड़क गए। 2 बुमराह वंस अगेन नए बॉल पे जादू करके दिया है। पहला ही ओवर में जो पहली क्विनी की उन्होंने विकेट ली है, इतना लंबा उनको अंदर आया, बॉल स्किड किया, प्लम इन फ्रंट टांगों पे उन्होंने खाया, मुश्किल हो जाता है। इतनी फील्डिंग करके नई बारी ली जाती है। यही ऑस्ट्रेलिया दूसरों के साथ करता रहा है, सारी जिंदगी हमारे साथ करता रहा है कि खुद एक बारी लेता था, उसमें 650 लगा देता था, और बाकी जो है ना दूसरी टीम है, चाहे वो हम है चाहे कोई और है, 2 दफा उसी में आउट हो जाती, थकावट में आउट हो जाती थी। ऐसे उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई दिया। खैर बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच रहा हिंदुस्तान के लिए, और ऐसी परफॉर्मेंस और जो डोमिनेट किया, ऑनेस्टली बताऊं कि ये 3 दिनों में मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया को ऐसे नहीं देखा बेबस होते हुए। जो हिंदुस्तान की टीम ने कर दिखाया, जो कमबैक किया हिंदुस्तान की टीम ने इतनी बुरी सीरीज हारने के बाद, मैं कहता हूं कि ये है नंबर 1 टीम है, ऐसे परफॉर्मेंस दिखाती है। मिचेल स्टार्क देखें, हेजलवुड देखें, कमिंग्स देखें, आप देखें इनको, क्या कोई ये बॉलर्स हैं कि ये 135-36 ओवर बॉलिंग कर ले, कोई भी टीम चली जाए ऑस्ट्रेलिया में, और पर्थ में करनी पड़ गई है, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग वर्क करके आए, गेम प्लान, गेम अवेयरनेस, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीजें, वो सारी चीजें। कोई यहां पर जो है इसके जायसवाल के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई केएल राहुल के बारे में बात नहीं कर रहा, सब लोग विराट के बारे में बात कर रहे हैं, मगर जो ट्रू क्रिकेट फैंस हैं वो तीनों के बारे में बात करेंगे, टीम इंडिया की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि धज्जियां उड़ा के रख दी, दैट्स अ परफेक्ट वर्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया। धज्जियां उड़ा के रख दिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की आज यहां पर हिंदुस्तान ने अपना झंडा पहले बारबाडोस में गाड़ा, और आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर गाड़ रहे हैं विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट शुभमन गिल, विदाउट मोहम्मद शमी। इंडियन क्रिकेट टीम हैज डिमोलिश्ड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। ये मैं आपको बता दूं, इंडिया की जरूरत पहनिए, क्या कहते हैं, इंडिया की जर्सी पहनकर लाइव कर। अच्छा, इंडिया की जर्सी, यार आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि इंडिया की जर्सी कोई मामूली जर्सी नहीं है, ये बहुत अहम, बहुत कीमती है, और अच्छी चीजों को हमेशा फ्रेम में सजा के रखा जाता है, उनको यूज नहीं किया जाता। विराट कोहली की ये जर्सी जो कि मेरे पास इस टाइम पर 18 नंबर, ये मैं रोजाना नहीं पहन सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी मैं नहाया हुआ ना हूं, मेरे जिस्म पर कोई मैल लगी हो और मैं इंडिया की जर्सी पहनूं जिससे कि वो गंदी हो जाए। समझा करो बात को। और जो मैक्सवीनी है उस पर आप देख लीजिए, एलबी की था, उनको लगा जसप्रीत बुमराह को कि ये बड़ी क्लोज है। पंत ने कहा कि उन्होंने शायद बल्ले की आवाज सुनी है, ले लो कहा विराट कोहली ने, और वो विकेट मिली उनको। उसके बाद खाजा गया और फिर स्मिथ, और उसके बाद लाइन लग गई। जैसे साइकिल स्टैंड के ऊपर एक साइकिल गिरने पर सारे गिरते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम एग्जैक्टली वैसे गिरी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं हमेशा समझता हूं कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया बहुत एक खास धांसू किस्म की परफॉर्मेंस है। अभी नया स्टेडियम है, इससे पहले में भी पर्थ में हमेशा ऑस्ट्रेलिया बाकी टीमों को, खासकर एशियन टीमों को पसंद है, क्योंकि बाउंसी ट्रैक है और सब कुछ है। इनका होबार्ट और पर्थ, ये 2 ऐसे
ग्राउंड है जहां पर वो एशियन टीमों को फंसाते हैं। सिर्फ एडिलेड और सिडनी ऐसा ग्राउंड माना जाता है जहां पे एशियन टीमें अच्छा खेलती हैं। मगर अब इंडिया के आप प्लेइंग 11 में देखें, हालांकि अभी इसमें शामिल नहीं है, उसके बावजूद आप उनका बॉलिंग अटैक देखें, मुझे लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया में खेलें या कहीं पर भी खेलें, आपके पास अगर बॉलिंग अटैक अच्छा है ना, तो आप किसी को भी गिरा सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं उसके हवाले से आपको बताऊंगा, और कितना ज्यादा दुखी हैं वो लोग इंडिया से ये मैच हारने के बाद, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो है वो साबिक खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका, मैथ्यू हैडन, वो ये कह रहे थे कि हम जो है वो इंडिया को वाइट वॉश करेंगे, इंडिया से जो है वो एक भी मैच हम हारने वाले नहीं है, अगर कुछ हुआ तो हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक आध मैच ड्रॉ होगा। अब वो कह रहे हैं कि ये शर्मनाक है, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज कोई नहीं है कि जो आप अपने घर में जो है वो 100 रन पे आउट हो रहे हैं और अपने घर में जो है वो आपके बैटर्स इंडिया के बॉलर्स के सामने कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपने मुकाबला जरा भी नहीं दिया। वो कहते हैं इससे पहले हम मैचेस हारते रहे, लेकिन हमने इस तरह से बुरी तरह से हमने नहीं हारा मैच कि हम जो है बिल्कुल जो है मुकाबला कर ही नहीं पाए। मैच से पहले जो माइंड गेम खेला था कमिंस ने कि इस इंडियन टीम में किसी की भी जगह नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम में। मेरे ख्याल है ये जो पहिया होता है ना, बहुत जल्दी घूमता है, और टेस्ट मैच के रिजल्ट ने बता दिया कि भाई अभी और भी ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया टीम में आ सकते हैं। एक मैच जीता है अभी इंडिया ने, तो बात हो रही है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की। अभी 10 दिन है दूसरे टेस्ट मैच में। अब ऑस्ट्रेलियन क्या सोच होगी, किस तरह की पिच बनाए, क्योंकि कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर तो है ही नहीं उनके पास। एक हैरी पॉटर है, समझ गए होंगे किसके लिए बोल रहा हूँ, नेथन लाइन। क्या ऐसे भी तो हो सकता है ना कि रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे बैटिंग कर ले, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आप अगर शफलिंग करेंगे बहुत जल्दी से, शायद आपकी टीम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। अब तो ये जब आएंगे तो फैसला होगा कि वो किस नंबर पे खेलेंगे। अच्छा, आपके लिए एक सवाल भी छोड़ता हुआ जा रहा हूं, क्या रोहित शर्मा को दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहिए? जो इस टाइम इंडिया की जो बैटिंग की परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है, ज्यादातर चांसेस तो अब लग रहे हैं कि जीतने के चांसेस लग रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली। आप ये देखें कि बिल्कुल कोई भी मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स होके नहीं खेले दोनों, बहुत जबरदस्त तरीके से खेले। पूरा उन्होंने टाइम लिया, जो बॉल मतलब 100% जो बॉल थी शॉट्स खेलने वाली, उसको खेली, जाने दिया, होते रहे बीट, कहीं ना कहीं होते रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।